हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने इंग्लिश बोलना अभी स्टार्ट किया है, अपनी इंग्लिश जर्नी को अभी अभी शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने कोई काम किया, आई डिड द सिग्नेचर, आई डिड द डिशेस, आई डिड द लॉन्ड्री, ही डिड द लॉन्ड्री, माई फ्रेंड डिड द लॉन्ड्री, माई मदर डिड द लॉन्ड्री, माई ब्रदर डिड समथिंग। तो अगर मैंने कुछ किया, ये बोलना बहुत इजी है। अगर किसी और ने आपके लिए कुछ किया या आपने किसी से कुछ करवाया, उन सेंटेंसेस में हम थोड़े से अटक जाते हैं। इसलिए हम आज ये देखेंगे कि अगर मैंने किसी से कुछ करवाया या किसी ने मुझसे कुछ करवाया, तो मैं इन सेंटेंसेस को कैसे बोलूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मेक एंड गेट। आज हम इन सिर्फ 2 वर्ड्स के बारे में बात, मेक समवन डू समथिंग। किसी से कुछ करवाना के लिए आप एक वर्ड जो है मेक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फोर्सिबली किसी से कुछ करवाया, धक्के से किसी से कुछ करवाया, या आपसे किसी ने धक्के से कुछ करवाया, तो उसके लिए आप मेक यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स सी हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, कि कहीं मैं मेक को इधर उधर ना लगा दूं और मैं इसे सही तरीके से यूज़ करूं। इसलिए ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ याद नहीं करना। बस आपको इतना याद रखना है कि इसका सेंटेंस बनाना कैसे है। सो लेट्स सी, मैंने अपनी बहन से बर्तन धुलवाए। अब इसको मुझे कैसे बोलना है। मैंने धुलवाए, इसलिए मैं सब्जेक्ट हूँ। सो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद मैं मेक, वर्ड मेक का यूज़ करूँगी, करवाए। ओके, सो आई, मैंने करवाए थे, पास्ट टेंस, तो इसलिए मैं पास्ट मेक का सेकेंड फॉर्म बना दूंगी, दैट इज मेड। सो आई मेड। अब किससे करवाए, ऑब्जेक्ट, किससे करवाए, अपनी सिस्टर से करवाए, सो माई सिस्टर। सो आई मेड माई सिस्टर क्या करवाया, वॉश द डिशेस और डू द डिशेस। आई मेड माई सिस्टर डू द डिशेस। मैंने फोर्सिबली करवाया होगा, ज़बरदस्ती करवाया होगा, या अगर ये ऐसा साउंड कर रहा है कि हम कुछ करवा रहे हैं फोर्सिबली, तब हम हमेशा मेक यूज़ करेंगे। सो आई मेड माई सिस्टर डू द डिशेस। और मेरी मदर ने मुझसे मॉपिंग करवाई, पोछा लगवाया, तो इसे कैसे बोलूँगी मैं। सो किसने करवाया, मेरी मदर ने। सो शी इज़ अ सब्जेक्ट, माई मदर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, जिसने करवाया, माई मदर। करवाया पास्ट टेंस, सो मेक का हो जाएगा मेड। माई मदर मेड, किससे करवाया, मुझसे करवाया, मेड मी। माई मदर मेड मी मॉप द फ्लोर। क्या करवाया, मॉप द फ्लोर। सो माई मदर मेड मी मॉप द फ्लोर। इन वर्ड्स को ऐसे यूज करें। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं उससे पोछा लगवाती हूँ, आई मेक हर, तब आप मेक लगाएंगे। लगवाती हूँ प्रेजेंट टेंस, तब आप मेक लगाएंगे, आई मेक हर मॉप द फ्लोर। अगर मैंने करवाया था तो पास्ट टेंस हो जाएगा, आई मेड हर मॉप द फ्लोर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू अनदर वर्ड, दैट इज गेट। हम 2 तरीके से गेट को यूज करते हैं। पहला तरीका, जैसे हमने मेक यूज किया, बस गेट के साथ हम टू लगा देते हैं। ये एक एडिशन है, गेट के साथ मैंने टू लगाया। ओके, सो मैंने अपनी बहन से होमवर्क करवाया। ओके, अब यहाँ मैंने अपनी बहन को कन्विंस किया। ओके, मैंने अपनी बहन को मनाया मेरा होमवर्क करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने उसे, अगर मुझे ये, मैं ये साउंड नहीं कर रही हूँ कि मैंने फोर्स किया, मैंने ज़बरदस्ती कराया, बट मैंने उसे कन्विंस किया, मैंने उसे मनाया, तो मैं यहाँ पे गेट यूज़ कर सकती हूँ। ओके, सेम टू सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, किसने करवाया, मैंने करवाया, सो आई, सबसे पहले आ गया आई, एंड देन मेक की जगह पे मैं गेट लगा दूंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को कन्विंस कर रही हूँ, उससे करवा रही हूँ, बट आई एम नॉट फोर्सिंग हर, एंड मैं साउंड नहीं कर रही हूँ ऐसा फोर्स करने वाला। सो आई, पास्ट टेंस गेट का गॉट बन जाएगा, मैंने करवाया। मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, करवाती नहीं बोल रही हूँ मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, इसलिए आई गॉट माई सिस्टर, किससे करवाया, मेरी सिस्टर से करवाया, आई गॉट माई सिस्टर टू। अब यहाँ आप टू लगाएंगे, गेट टू को एक साथ यूज नहीं करना है, गेट देन ऑब्जेक्ट एंड देन आप यूज करेंगे टू। सो आई गॉट माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क। क्या करवाया, डू माई होमवर्क, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरी दोस्त ने अपनी टीचर से मेरी बात करवाई। सो नाउ यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे मैं साउंड ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा मतलब ही नहीं है कि मैं उससे फोर्स करके कुछ करवा रही हूँ या वो मुझसे फोर्स करके कुछ करवा रही है। इट्स जस्ट उसने मेरी बात अपनी टीचर से करवाई। सो माई फ्रेंड, किसने करवाई, माई फ्रेंड गॉट मी। ओके, माई फ्रेंड गॉट मी, किससे करवाई, मुझसे करवाई, मी टू। टू यहाँ पर आएगा,
सो माई फ्रेंड गॉट मी टू क्या करवाया, टॉक टू हर टीचर। ओके, अपनी टीचर से बात करवाई। एक तरीका तो ये है गेट को यूज करने का। दूसरा तरीका, इसको हम कैसे यूज करेंगे? अब मेक और गेट टू के लिए हम ऑब्जेक्ट को गेट टू या मेक के एकदम बाद लगाते हैं, है ना। बट अगर मैंने किसी से कुछ करवाया है लेकिन मैंने ये मेंशन नहीं करा कि किससे करवाया है, तब मैं गेट के साथ वो काम पहले बताऊंगी जो मैंने करवाया। ओके, सो गेट के साथ एकदम इमीडिएटली, गेट के एकदम बाद मैंने वो चीज बतानी है जो मैंने करवाई। तो मैंने क्या करवाया, सिग्नेचर करवाई। सो आई गॉट, पास्ट टेंस, गेट का गॉट बन गया। सो आई गॉट द सिग्नेचर डन, मैंने सिग्नेचर करवाई। ओके, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। मैंने ये नहीं बताया, मेंशन नहीं करा किससे करवाई, बट मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। सो किसने करवाई, मैंने करवाई, आई करवाई। गॉट किससे करवाई नहीं पता। अब क्या करवाया, जो करवाया है वो यहाँ गॉट के बाद लगाएंगे। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करें कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। सो ये वाले गेट के साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। राहुल ने प्रोजेक्ट बनवाया। सो हु इज द सब्जेक्ट, राहुल। गॉट बनवाया, मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। राहुल गॉट क्या बनवाया, द प्रोजेक्ट मेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेक का मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। सो राहुल गॉट द प्रोजेक्ट made. I hope it is clear. Now after this lesson I want to tell you that इन words को हम causative verbs बोलते हैं। causative को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इंग्लिश जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इजीली सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आपको बस इन्हें, इस सेंटेंस को बनाना आना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कॉजिटिव्स क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, अभी नहीं। अभी आपको बस ये सीखना है कि अगर आपने किसी से कोई काम करवाया, किसी ने आपसे कोई काम करवाया, किसी ने किसी से कोई काम करवाया, तो उन्हें कैसे बोलेंगे। सो आज हमने किया टू, मेक एंड गेट, ये 2 वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं। इसका एक और डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। आई विल गिव यू द लिंक। थैंक यू सो मच।